हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, क्लास 12th केमिस्ट्री की बात करें तो चैप्टर नंबर 5 चल रहा है। इसके पहले हमने जो भी वीडियोस प्रोवाइड किया है प्लेलिस्ट में क्रम से मिल जाएगा। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो लॉन्ग वीडियो में हम प्रोवाइड नहीं कर पाते, तो छोटे छोटे वीडियो में जो छोटे टॉपिक है उसको हम कवर कर देते हैं। जैसे आज हम बात करेंगे उप सहसंयोजन यौगिकों में चुंबकीय गुण। हालांकि मैं आपको जब संयोजकता बंध सिद्धांत बताया था उसमें बारीकी से बताया था कि कब अष्टफलकी होता है या कब चतुष्फलकी होता है या कब वर्ग समतली होता है, ठीक है। लेकिन आज भी थोड़ा सा हम आपको बारीकी से समझाने की कोशिश करेंगे, आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाकर समझिएगा। देखिए, किसी भी उप सहसंयोजी यौगिकों में चुंबकीय गुण किन चीजों पर निर्भर करता है बच्चों। ये जो चुंबकीय गुण किन चीजों पर निर्भर करता है, तो आपका जो उप सहसंयोजी यौगिक होगा, थोड़ा समझिएगा, 5 मिनट का समय आप लोग धैर्य बना करके, है ना। चलिए, उप सहसंयोजी यौगिक है, उसमें आपका केंद्रीय धातु परमाणु होगा। कौन होगा बच्चा? केंद्रीय धातु परमाणु होगा। केंद्रीय धातु परमाणु होगा। अब इस केंद्रीय धातु परमाणु में डी कक्षक होगा। क्या होगा? डी कक्षक होगा, या अन्य कक्षक भी होंगे, एस और पी कक्षक भी होगा, ठीक है। लेकिन मुख्यतः डी कक्षक में ही यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, क्या है बच्चों? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इसी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण आपका जो उप सहसंयोजी यौगिक है वो अनुचुंबकीय गुण दर्शाता है। कैसा गुण बच्चों? अनुचुंबकीय गुण दर्शाता है। क्लियर? ये चीज आप लोगों को यदि समझ में आ गया तो समझो फैक्ट की बात आप लोगों ने सीख ली। अब जैसे मैं बात करता हूं डी में कितने कक्षक होते हैं? 5 कक्षक होते हैं। 5 कक्षक में यदि एक एक 3 इलेक्ट्रॉन 3 कक्षकों में भरा हुआ है, ये आपका अनुचुंबकीय होगा। कैसा होगा? अनुचुंबकीय होगा, है ना। टोटल कितने कक्षक है? 4 इलेक्ट्रॉन है तो भी अनुचुंबकीय होगा, 5 अयुग्मित है तो भी अनुचुंबकीय होगा। मतलब कहीं ना कहीं एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नजर आएगा वो आपका अनुचुंबकीय गुण होगा। लेकिन वहीं पे यदि पूरा भर जाए बच्चों, पूरा भर जाए तो वो आपका प्रतिचुंबकीय हो जाता है। क्लियर? फैक्ट की बात समझा रहा हूं, आप लोग नोट करते चलना। ये चीज अभी नोट्स में ऐड नहीं है, इसको मैं ऐड करने वाला हूं, इस साल अपडेट कर रहा हूं। तो जो बच्चे नोट्स लिए होंगे वो परेशान होंगे कि सर ये चुंबकीय गुण यदि नोट्स में नहीं है तो मैं क्या करूं, कहां से पढ़ूं। तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, हम धीरे धीरे ऐड कर देंगे बच्चों। क्लियर? चलिए, ये चीज आप लोगों को बारीकी समझ में आ गया कि कोई भी आपका उप सहसंयोजी यौगिक है वो अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय कब होगा? यदि उसमें डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। यदि पूरे युग्मित हैं बच्चों तो ये आपका प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिचुंबकीय हो जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी का बुक उठाओ और एनसीईआरटी बुक को बारीकी से अध्ययन करोगे, सारा चीज आपको क्लियर हो पाएगा। अब देखिएगा बच्चों, यहां पर आगे जब पढ़ेंगे, देखो टाइटेनियम 3 पॉजिटिव, वेनेडियम 3 पॉजिटिव, है ना, क्रोमियम 3 पॉजिटिव, इनमें 4s तथा 4p के कक्षकों के साथ अष्टफलकीय संकरण हेतु 2 डी कक्षक उपलब्ध है। इन मुक्त आयनों तथा उप सहसंयोजन सत्ता चुंबकीय व्यवहार समान होता है। देखो क्या बोला गया, जैसे टाइटेनियम की बात करते हैं हम, टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक बच्चों, अच्छा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो पता है कि नहीं पता? पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका होता है 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अपना 3d में 2 इलेक्ट्रॉन होता है और 4p में अपना 0 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब देखो, जब हम टाइटेनियम 3 पॉजिटिव की बात करते हैं बच्चों, टाइटेनियम 3 पॉजिटिव की बात करते हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो d में 1 बचा और 4s में कितने बचा बच्चों? 0 बचा, 4p में भी 0 बचा। अब ये जो आपका 1 इलेक्ट्रॉन है, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है, ये जो अयुग्मित 1 इलेक्ट्रॉन है, देखो ना D1, इसी के कारण ये आपका अनुचुंबकीय व्यवहार दर्शाएगा। ऐसे ही बच्चों यहां पर वेनेडियम की बात की गई, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। वेनेडियम में आगे बढ़ोगे, वेनेडियम आपका होता है ना, 3d आपका 3 होगा बच्चों और 4s2 और 4p आपका 0। लेकिन बात किया गया वेनेडियम कितने पॉजिटिव? 3 पॉजिटिव। 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, एस का 0 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दे दिया, प्लस का मतलब दे दिया, यानी उसके पास नहीं है
और फिर आपका 4p में 0 इलेक्ट्रॉन। ऐसे में इसमें 2 आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण बच्चों कहीं ना कहीं ये क्या करता है, अणुचुंबकीय गुण दर्शाता है। ठीक है, चलो अब कोई भी केंद्रीय धातु परमाणु होता है, कोई भी केंद्रीय धातु परमाणु होता है, वो आवश्यक रिक्त डी कक्षक प्रदान करता है। जैसे आप लोगों को मैं आगे लेकर चलता हूं, ठीक है, सारी चीजें क्लियर करूंगा बच्चों, एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। देखो यहां पर आप लोग देखिएगा, यहां पर MnCN का होल 6, ठीक, MnCl का होल 6 है, यहां पर Cn का होल 6 है, FeCN का होल 6 है। अब यहां पर आप लोग समझिएगा कि जैसे हम बात करते हैं कि Mn में Cn आकर के जुड़ता है, Mn थोड़ा समझिएगा, यौगिक आप लोग देखिएगा, चुंबकीय गुण समझने के लिए बच्चों आज मैं बेसिक चीज समझा रहा हूं, और वो बेसिक चीज आपको हर जगह नहीं मिलेगा। 3 पॉजिटिव है, 3 निगेटिव है। सबसे पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि Mn का ऑक्सीडेशन कितना है। देखो बच्चों X करते हैं, है ना, इसकी संख्या 6 है, Cn 1 निगेटिव होता है, इक्वल में -3 होता है, तो X इक्वल आप +3 करके देख लेना। यानी मैग्नीज ने 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है। अच्छा, मैग्नीज का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3D में 5 होता है, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, और बच्चों 4p में 0 इलेक्ट्रॉन है। अब किसी ने कहा कि 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया गया, 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया गया, इसको जब लिगेंड आता है तो 3 इलेक्ट्रॉन किसी को त्यागा गया, यानी Mn3 पॉजिटिव है यहां पर। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन त्यागा गया तो यहां पर कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, कि कितने बचेंगे बच्चों, 2 यहां से, तो 4 बचेंगे। कितने बचेंगे, 4, देखिएगा 4, कितने बचेंगे, 4, ठीक है, और 4s में 0 बचेंगे, 4p में 0 बचेंगे, ठीक है। अब देखिएगा होता क्या है कि D में टोटल कितने कक्षक होते हैं, D में टोटल 5 कक्षक होते हैं। कितने कक्षक, 5, S में 1 कक्षक, P में टोटल 3 कक्षक होते हैं। थोड़ा समझिएगा, लिगेंड कितने आ रहे हैं, 6, तो 3 P में जुड़ जाएंगे, 1 S में जुड़ जाएंगे, तो टोटल कितना हो गया बच्चों, 3 P में, 1 S में, तो ऑलरेडी इसके पास 4 कक्षक तो रिक्त है, बाकी D से संयोजित होगा, तो D में कितने हैं टोटल, देखो जरा 4 ही है, D में टोटल कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। अब समझिएगा टोटल 6 है, टोटल 6 है, समझो टोटल 6 है, तो 4 कक्षक तो मिल गया, एक ये कक्षक भी है, तो टोटल कितने कक्षक नजर आ गए, 5 कक्षक मिल गए। अब प्रबल लिगेंड और दुर्बल लिगेंड का एक प्रॉपर्टी होता है कि यदि प्रबल लिगेंड आया तो ये धक्का मारता है डी कक्षक के इलेक्ट्रॉनों को, कहता भैया तुम युग्मित हो जाओ, इसलिए तो बोलते हैं निम्न चक्रण संकुल यौगिक और उच्च चक्रण संकुल यौगिक। हमने उप सहसंयोजी बंध सिद्धांत, आपको संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर बारीकी से समझाया था कि उच्च चक्रण संकुल यौगिक कब बनता है और निम्न चक्रण संकुल यौगिक कब बनता है। अब समझने की बात यहीं पे आ जाती है कि कैसे निर्धारित होता है संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर कि ये उच्च चक्रण संकुल यौगिक है, निम्न चक्रण संकुल यौगिक है, कि आपके लिगेंड के आधार पर है। लिगेंड Cn है, प्रबल है, इसने मारा धक्का मारा तो D का 1 इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए यहां पर प्यारे बच्चों समझने की कोशिश करिएगा, टोटल 5 कक्षक है। कितने कक्षक है, 5, S का आपका 1 कक्षक और P का आपका 3 कक्षक, तो एक यहां से कक्षक ले लिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां 6, टोटल 6 कक्षक चाहिए था, तो ये क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। और जब Cn आया मारा धक्का, बोलो भैया जाकर के युग्मित हो जाओ, तो इस तरीके से इसके पास टोटल कितने कक्षक मिल गए, 6 कक्षक मिल गए। अब ये 6 कक्षक में आकर के जो है लिगेंड जुड़ जाएगा, Cn Cn Cn, यहां पे Cn Cn और ये Cn। अच्छा, यहां पर देखो D2sp3 संकरण है, मतलब अष्टफलकीय संरचना बन गया। और अब इस स्थिति में इसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, इन्हीं 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण जो MnCN का होल 6 है, ये प्यारे बच्चों लिखा है ना, देखिएगा सब NCERT में लिखा रहता है का चुंबकीय आघूर्ण 2 अयुगलित इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। मतलब MnCN का होल 6 - 3 नेगेटिव में
चुंबकीय गुण या चुंबकीय आघूर्ण कितने अयुग्लित इलेक्ट्रॉन के कारण होता है? तो 2 अयुग्मित या 2 अयुग्लित इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। और यही चीज एग्जाम में पूछ देता है कि MnCn का होल 6-3 में चुंबकीय आघूर्ण कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या अयुग्लित इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये चीज तो हमने पढ़ा नहीं है। और यही बेसिक चीज जो सीख लिया, जो समझ लिया, उसको हमेशा के लिए क्लियर रहता है। समझ में आ गया ये ऐसा क्यों हुआ बच्चा? ये Cn जो निगेटिव आयन है वो प्रबल लिगेंड था। प्रबल लिगेंड के कारण कहीं ना कहीं, प्रबल लिगेंड के कारण प्यारे बच्चों ये सारा चीज घटना हुआ। अब इसी को मैं थोड़ा सा MnCl का होल 6-3 निगेटिव की बात करता हूं। ठीक है, यहां पे आप लोग समझ गए। अब देखना इसका भी ऑक्सीडेशन +3 होगा, लेकिन इसमें 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। अब 4 अयुग्मित क्यों हो जाते हैं? क्योंकि Cl जो 6 है Cn के अपेक्षा दुर्बल लिगेंड है। ये D के कक्षकों को धक्का नहीं दे पाता, तो बल्कि ये अंदर के नहीं बल्कि बाहर के उच्च चक्रण संकुल यौगिक का निर्माण कर देता है बच्चों। ठीक है, ब्रश से ये साफ होगा नहीं, है ना? साफ हो जाओ भैया। साफ ही नहीं होता है, क्लीन कर दो, खत्म कहानी। चलो अब देखिएगा, मैं फिर से इसको समझा रहा हूं। देखिएगा बच्चों, मैंने कहा ये भी Mn3 पॉजिटिव पे ही है। Mn3 पॉजिटिव का मतलब ये है कि 3D में 4 इलेक्ट्रॉन बचेगा और 4s में आपका 0 इलेक्ट्रॉन और 4p में आपका 0 इलेक्ट्रॉन और 4d यहां पर रहेगा, इसमें भी 0 इलेक्ट्रॉन। अब होता क्या है बच्चों कि इसमें मैं कहता हूं इसमें 5 कक्षक है। इसमें कितने कक्षक हैं? 5 कक्षक हैं। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन भी पाया गया। अब S में प्यारे बच्चों 1 कक्षक है। P में कितने कक्षक हैं? 3 कक्षक हैं। और D की बात करता हूं, D और यहां पर आप देखो D में, इसमें भी 5 कक्षक हैं। अब होता क्या है कि जैसे मैं बात करता हूं कि MnCl6, ठीक है, और 3 निगेटिव है। अब इसमें जो क्लोरीन है वो दुर्बल लिगेंड है। अब चाहे के भी सोचे कि ये 3D के इलेक्ट्रॉन को धक्का मार दे तो संभव नहीं है। और लिगेंड कितने आएंगे? 6। तो एक तो S का, 3 तो आपका P का, 4P का, 4S का 1 कक्षक, 4P का 3 कक्षक, तो 1 और 3 4 कक्षक तो मिल गए। ठीक है, टोटल कितने कक्षकों की संख्या चाहिए? 6। तो यहां से 1 पा गया, 3 यहां 4। अब यहां पर यदि अंदर चलेगा, 3D में चलेगा तो 1 ही कक्षक है। संभव नहीं हो सकता ऐसा। या तो निम्न चक्रण संकुल यौगिक बनाएगा या तो उच्च चक्रण संकुल यौगिक। अब ये दुर्बल लिगेंड के कारण इसके इलेक्ट्रॉन को धक्का नहीं दे पाता, इसके इलेक्ट्रॉन को धक्का नहीं दे पाता, इसलिए आपका 4D का जो इलेक्ट्रॉन कक्षक है वो भाग ले लेते हैं। 4D के जो कक्षक है वो भाग ले लेते हैं। अब जब 4D कक्षक भाग ले लेंगे प्यारे बच्चों, तो होगा क्या कि आपका एक SP का 3 और D का 2, sp3d2। पिछले बार हमने देखा था D2sp3 बनाया था, इस बार sp3d2 बनाया। sp3d2 बाहर का उच्च चक्रण संकुल यौगिक का निर्माण कर दिया। अब इसी उच्च चक्रण संकुल यौगिक के कारण प्यारे बच्चों इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई। और इसमें जो अनुचुंबकीय गुण होगा वो 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण होगा। क्लियर? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। इस चीज को आप लोग हमेशा के लिए याद रखिएगा। वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निर्धारित होता है? यदि प्रबल आपका लिगेंड है तो अंदर वाला D कक्षक युग्मित होगा, फिर उसमें देखेंगे कितना बचा, है ना, उसके कारण अनुचुंबकीय होगा। यदि दुर्बल लिगेंड है तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं होते हैं, तो उससे भी पता चल जाता है कितना बच्चों। क्लियर? ऐसे ही आप लोग बहुत सारे आप देख सकते हो कि देखो जरा, यहां पर लिखा हुआ है FeCN का होल 6 में चुंबकीय आघूर्ण 1 अयुग्लित इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। देखो ना, FeCN का होल 6 3 निगेटिव। इसमें जरा ध्यान दो, FeCN का होल 6 3 निगेटिव। इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप बता सकते हो? ये आपका 6 है, -1 होता है और -3,
तो यहां पर भी आपका +3 ही आया। आयरन का 26 होता है, आयरन का 26 होता है ना, मतलब आयरन की बात करूं तो 3D में 6 होता है, 4s2 में 4s2 होता है। लेकिन जब हम Fe3 पॉजिटिव की बात करेंगे, Fe3 पॉजिटिव की, तो 3D में 3 ही इलेक्ट्रॉन होगा कि कितना होगा, 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और 4s में बच्चों, 4s में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 4s में 0 इलेक्ट्रॉन, 4s में 0, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा ना। लोगों को यही नहीं पता कि ये 3 पॉजिटिव का मतलब क्या है। 3 पॉजिटिव का मतलब है उसने किसी को 3 इलेक्ट्रॉन दे रखा है, 3 इलेक्ट्रॉन दे रखा है। ठीक है सर, 3 इलेक्ट्रॉन दे रखा है, मतलब आपके पास Fe3 पॉजिटिव का मतलब ये हुआ, क्या हो गया, आपका 3D है, सॉरी कितना है बच्चों, 3D है। 3D में आपके कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 5 इलेक्ट्रॉन बचे। 4s में 0 इलेक्ट्रॉन बचे, 4p में 0। इसके 3 कक्षक मिल जाएंगे आराम से, इसका भी 1 कक्षक मिल जाएगा, इसका 5 कक्षक में 1-1 इलेक्ट्रॉन भर दिए हमने। कितने कितने इलेक्ट्रॉन, 1-1। अब बात करते हैं लिगेंड, CN6 6 की चाहिए जरूरत है, तो 3p 1s। CN क्या है, प्रबल लिगेंड है, प्रबल लिगेंड के कारण अंदर धक्का देगा, जो धक्का देगा तो इस तरीके से ये युग्मित होगा। देखना बच्चा, 1 इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, तो 2 2 4 1 5। क्योंकि टोटल कितने कक्षक की जरूरत है, टोटल 6 कक्षकों की जरूरत है, 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं बच्चों, तो 6 कक्षक की जरूरत है। तो ध्यान दो, ये जो 6 कक्षक है, ये जो 6 कक्षक है, 6 कक्षक मिल गए बच्चों, और इसी से संकरण बन गया। अब ये प्रबल लिगेंड है, तो मतलब जो निम्न चक्रण संकुल यौगिक का निर्माण करता, मतलब अंदर का 3D जो कक्षक है वो भाग लिया है। अब इसमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या केवल और केवल 1 है, इसीलिए कहा जाता है FeCN का होल 6 में आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1। 3-4 एग्जाम्पल बता दिया, और जो संयोजकता बंध सिद्धांत पढ़ा उसको क्लियर हो जाएगा। अब यहां पर जो Fe, यहीं पे देखो जरा, यहां पे भी 3 पॉजिटिव है, लेकिन F6 है, इसमें F6 है, तो ये अंदर वाले को धक्का नहीं देगा, अंदर वाले को धक्का नहीं देगा। जब लिगेंड की बात करते हैं बच्चों, लिगेंड की बात करते हैं, लिगेंड जो आपका F है दुर्बल है, कैसा है, दुर्बल है। तो ये जो आपका 3D में 5 अयुग्मित है, 5 अयुग्मित है 3D में, ये 3D में 5 अयुग्मित है ना बच्चों, इसको धक्का नहीं दे सकता। S है, फिर P में 3 है, ठीक है। ये जो आपका 4D है ना, 4D है ना, इससे आपका 2 कक्षक ले लेगा, इससे आपका 2 कक्षक ले लेगा, और इसमें संकरण जो होगा, इसमें 2 कक्षक ले लेगा, और इसमें जो संकरण होगा sp3d2 होगा, और इसमें जो संकरण होगा d2sp3 होगा। ये कंडीशन होता है, ठीक है। अब इसमें कितने आयुगलित इलेक्ट्रॉन है, 5 आयुगलित इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, जो चुंबकीय आघूर्ण है इसका फार्मूला बताओ सर। चुंबकीय आघूर्ण का फार्मूला होता है कि कितना आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, कितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और +2 करके अंडर रूट लगा दो, ये आपका बच्चों चुंबकीय आघूर्ण होता है, ठीक है। ऐसे ही सारा चीज यहां पर अच्छे तरीके से समझाया गया है, जो जो मैं चीज बताया हूं वही चीज यहां पर लिखा गया है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि बच्चों सुपर फास्ट हम कर रहे हैं इसको। और कैसे कैसे संकरण हुआ, एक क्वेश्चन देखो चुंबकीय आघूर्ण से, देखना जरा कि ये आपका यौगिक है, केवल प्रचक्रण आघूर्ण का मान 5.9 है, 5.9। जब भी आपको मैं बोलूं कि 5.9 है, इसका मतलब फार्मूला में यदि आप जनरेट करोगे n × n+2, इसका मतलब n का मान लगभग 5 के ही समथिंग रहा होगा, क्योंकि 5 से ज्यादा आया है मतलब 5 के ही समथिंग रहा होगा, कि आप लोग नोट कर लो। 3 से ऊपर आएगा मतलब 3 के आसपास, तो मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 ही रही होगी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 ही रही होगी, ठीक है। अच्छा, संकुल आयन की ज्यामिति बताइए। अब संकुल आयन की ज्यामिति बताना है आपको, तो सबसे पहले तो एक चीज यहां से क्लियर होता है, क्या क्लियर होता है कि यदि चुंबकीय आघूर्ण है, चुंबकीय आघूर्ण कितना है बच्चा आपका 5.9, इसका मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या लगभग 5 रही होगी, यानी बच्चों डी में जो है वो 3d5 रहा होगा। क्या रहा होगा, 3d5 रहा होगा, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण। अब जब 5 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, और टोटल बच्चों, टोटल कितने
देखो भाई, जब लिगेंड की संख्या 4 है, थोड़ा समझिएगा, लिगेंड की संख्या 4 है, या तो वो बनाएगा DsP2 या तो वो बनाएगा sp3। यदि sp3 है तो चतुष्फल की, DsP2 है तो वर्ग समतलीय, समझना। अब चूंकि D में पूरे 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, D में पूरे के पूरे 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो इसका तात्पर्य हुआ कि जो संकरण बनने वाला है वो उसमें D कक्षक भाग नहीं लेगा, S का 1 कक्षक ले सकता है और P का 3 कक्षक, तो संकरण कितना हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। और sp3 के कारण जो संरचना बनेगा वो आपका बनेगा चतुष्फल की। क्या बनेगा, चतुष्फल की। क्या बनेगा बच्चों, चतुष्फल की। देखो ना जरा, प्रश्न से ही आंसर आ जाता है कि इसमें 5.9 इसका चुंबकीय आघूर्ण है, इसका मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या आपकी 5 हो गई, यानी डी में पूरे के पूरे 5 कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है। अच्छा, तो डी जो है संक्रमण में भाग नहीं लेगा क्योंकि भाई यहां पर Br4 है, ये आपका प्रबल लिगेंड है, नहीं ये दुर्बल लिगेंड है, दुर्बल लिगेंड है बच्चों। तो अब यस का ही एक भाग लेगा और पी का, तो यदि sp3 संकरण हो रहा है तो आपका चतुष्फल की है। यदि डी खाली होता और dsp2 भाग लेता, dsp2 कहीं यहां पे दुर्बल लिगेंड आया होता, दुर्बल लिगेंड के कारण इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते, डी कक्षक खाली होता, फिर वहां पे वर्ग समतली होता। ठीक है, तो यही चीज यहां पर उत्तर भी दिया गया है एनसीईआरटी में। तो बहुत सारा चीज फैक्ट की बात है बच्चों। उम्मीद करता हूं कि चुंबकीय गुण के बारे में आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मैं कोशिश ये करता हूं कि कोई भी टॉपिक मिस ना होने पाए, एक छोटा भी टॉपिक है उसको मैं अच्छे तरीके से समझा पाऊं। क्लियर। तो चुंबकीय आघूर्ण या चुंबकीय गुण कैसे डिफाइन करते हैं, प्रबल लिगेंड दुर्बल लिगेंड के आधार पर। प्रबल लिगेंड आया तो युग्मित हो गए, निम्न चक्र संकुल यौगिक बनाता है, और फिर बच्चों उसमें जितने युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो अयुग्लित इलेक्ट्रॉन होंगे। यदि दुर्बल लिगेंड आया तो फिर अंदर का नहीं बल्कि बाहर का कक्षक, तो जितने अयुग्मित है उतने ही रह जाते हैं। क्लियर। ये सारा चीज आपका खेल खत्म। और भाई हमने आपको बता दिया चुंबकीय आघूर्ण का फार्मूला n × n+2 का रूट लगा देना। ठीक है, 3 के आसपास है मतलब 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, 4 के आसपास है तो 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, 5 के आसपास है तो 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ये डन है। ठीक है, चीजें क्लियर। क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। जो बच्चे शिवसर का सपोर्ट करना चाहते हैं शिवसर से नोट्स लें, प्रॉपर तैयारी करें। नोट्स के लिए 96 85 29 91 49 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है। आप व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं। नोट्स लें। जय हिंद, वंदे मातरम।